नमस्कार दोस्तों। तो आज अपन एल्डिहाइड कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है एडिशन ऑफ HCN। एडिशन ऑफ HCN, देखो इसका एडिशन बिल्कुल सिंपल है ना। अब HCN है, HCN में आपने NCERT में देखा होगा कि ये जो रिएक्शन अपने करवाते हैं बेस की प्रेजेंस में करवाते हैं। यहाँ ऐसे बेस दे रखा होगा, बेस का मतलब OH नेगेटिव है ना, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। तो इसकी प्रेजेंस में क्या हो गया, ये इस H पॉजिटिव को अपने ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। इसका H पॉजिटिव अपने ओर अट्रैक्ट करके यहाँ से न्यूक्लियोफाइल रिलीज कर देता है -H2O। ये न्यूक्लियोफाइल इसने रिलीज कर दिया, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया है ना। तो मतलब HCN का एडिशन होगा एल्डिहाइड कीटोन पे, तो बेस की प्रेजेंस दे रखी होती है कि HCN के साथ में ऐसे बेस आ गया। उसका एक ही रीजन होता है कि इसमें इसके H को अपने ओर अट्रैक्ट करके न्यूक्लियोफाइल को इजीली रिलीज कर दिया HCN से, इसलिए बेस अपने यूज करते हैं। फिर इसी H2O से अपने को फिर H पॉजिटिव मिल जाता है, तो OH नेगेटिव वापस रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो देखो इसका एडिशन यहाँ एल्डिहाइड और प्लस में यहाँ मैंने लिख दिया HCN बेस की प्रेजेंस में। तो देखो इसमें CN नेगेटिव, तो CN नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, ये CN नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा, ऐसे CN नेगेटिव ऐसे इस पर अटैक करेगा, तो ये O नेगेटिव बना। तो यहाँ CN ने अटैक किया, इसके ऊपर H है और यहाँ बन गया O नेगेटिव। ये इसका इंटरमीडिएट है ना, इसका इंटरमीडिएट बनता है ये, और इसी O नेगेटिव पर फिर क्या होगा, H पॉजिटिव आ जाएगा इसका, तो ये प्रोडक्ट बन गया। अगर आप इस प्रोडक्ट को देखोगे, देखो इसमें साइनाइड है फंक्शनल ग्रुप और अल्कोहल है फंक्शनल ग्रुप। इसको नॉर्मली अपने बोलते हैं साइनोहाइड्रिन, सिंपल नेम इसका साइनोहाइड्रिन। अगर आईपीसी नेम देखोगे तो आपको पता है कि साइनाइड के साथ में अल्कोहल है, तो साइनाइड सीनियर फंक्शनल ग्रुप होता है, तो अल्कोहल जूनियर हो गया। तो इसको अपने क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी में देखो इसके अल्फा पोजिशन पर ही रहेगा हमेशा, तो अल्फा हाइड्रोक्सी साइनाइड, ये ध्यान देना भाई। अल्फा हाइड्रोक्सी साइनाइड आपका साइनोहाइड्रिन होता है। अल्फा हाइड्रोक्सी साइनाइड ये क्या होता है, अल्फा हाइड्रोक्सी साइनाइड अपना साइनोहाइड्रिन कंपाउंड होता है। ये कंबाइंड CN और OH को मिला के साइनोहाइड्रिन कंपाउंड हो गया। साइनो वर्ड है वो साइनाइड को रिप्रेजेंट करता है, हाइड्रिन OH को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो कि एक H का तो इस पे कार्बन पे एडिशन आ गया, सॉरी ये H जो था वो तो ऑक्सीजन पर एडिशन दे गया, और कार्बन के ऊपर साइनाइड, मतलब CN नेगेटिव और ये H पॉजिटिव रह गया यहाँ। अब देखो ये बिल्कुल सिंपल सा एडिशन था, एडिशन हो गया है ना। तो अपने से क्या पूछता है कि आगे देखो इस रिएक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है। एक तो ये चीज देखो कि जैसे एडिशन हुआ तो ये क्या बन गया, कायरल कार्बन बन गया। तो आपका ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये रेसमिक प्रोडक्ट बनेगा। ये प्रोडक्ट आपका क्या बन गया, रेसमिक प्रोडक्ट बन गया यहाँ, क्योंकि आपके प्रोडक्ट में कायरल कार्बन आ गया। देखो इधर H है, इधर CN है, इधर OH है, इधर R ऐसे है ना। तो ये प्रोडक्ट आपका रेसमिक प्रोडक्ट आ गया। आगे इसकी फर्दर रिएक्शनें कौन कौन सी हैं, देखो आगे इसकी जो फर्दर रिएक्शंस हैं वो इंपॉर्टेंट है। देखो साइनाइड का अगर आप कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस करवाते हो तो क्या बनेगा, देखो RCH OH का OH आ गया और कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। देखो ये अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही आपने साइनोहाइड्रिन बना लिया, तो साइनोहाइड्रिन तो सिंपल ठीक है बन गया, HCN का एडिशन था, तो अपने को पता है कि एल्डिहाइड रिएक्शन कर रहा है तो एडिशन रिएक्शन होगा, तो H पॉजिटिव और CN नेगेटिव का एडिशन करके एक एडिशनल कंपाउंड बना लिया जिसका नेम साइनोहाइड्रिन है। आगे इससे कौन कौन से प्रोडक्ट बना सकते हैं, कहीं भी आपको अल्फा हाइड्रोक्सी मिल जाए तो देखो वो किससे आया है, साइनोहाइड्रिन से आया है। अगर इसका पार्सली हाइड्रोलाइसिस कर दें अपने, पार्सली हाइड्रोलाइसिस है ना, तो पार्सली हाइड्रोलाइसिस में क्या बनेगा कि ये तो OH वैसा का वैसा रहेगा और यहाँ क्या बन जाएगा, अमाइड बन जाता है। ये ध्यान देने वाली बात है, अमाइड बनेगा। ठीक है, और अब आपने एक स्टीफन रिएक्शन पढ़ा है, स्टीफन रिएक्शन में क्या होता है, SnCl2 प्लस HCl यूज करते हैं, उसके बाद में हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो साइनोहाइड्रिन होता है ये आपका एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। तो ये देखो कि इस कार्बन को मैंने एल्डिहाइड में चेंज कर दिया ऐसे है ना, इस तरीके से। अगर मैं ये कहूँ कि नहीं भाई इसमें ऐसा नहीं करना, मेरे को Sn प्लस HCl यूज करना है, तो क्या होगा, RCH और यहाँ क्या बन जाएगा, CH2NH2 बन जाएगा। देखो कंप्लीटली रिडक्शन हो गया।
तो देखो ये रिएक्शनें जो है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, ये रिएक्शनें इंपॉर्टेंट है अपने लिए कि जैसे ही साइनोहाइड्रिन बना, साइनोहाइड्रिन में कहीं भी आपको ऐसा कोई प्रोडक्ट नजर आ रहा है जिसमें अल्फा हाइड्रोक्सी है, अल्फा हाइड्रोक्सी है, अल्फा हाइड्रोक्सी, सॉरी इसमें अल्फा नहीं होगा, ये अल्फा और ये बीटा है ना, तो एक इंडिकेशन अपने को मिल जाता है कि भी यहाँ साइनोहाइड्रिन वाली रिएक्शन इन्वॉल्व हुई है कि नहीं हुई है। देखो एक कार्बन प्लस हो रहा है, एक CN आ गया है ना, आपने जब यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट किया SCN के, देखो KCN नहीं होगा, ये ध्यान देना, KCN नहीं होगा, यहाँ आपको ऐसे इस तरीके से मिलेगा SCN, ठीक है। तो ये रिएक्शन थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ अपने कीटोन भी यूज कर सकते हैं, इसके और अपने एग्जाम्पल लिखते हैं। एक ये जो रैसमिक प्रोडक्ट बना है उसके अकॉर्डिंग अपने कुछ और एग्जाम्पल लिखते हैं इस रिएक्शन के। हाँ, तो कुछ एग्जाम्पल मैं और लिखता हूँ जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा जो एल्डिहाइड है वो SCN के साथ में रैसमिक प्रोडक्ट बनाएगा, कौन सा नहीं बनाएगा। ये भी अपने को थोड़ा सा नोटिस करना पड़ेगा कि कौन सा एल्डिहाइड है वो। जैसे मैं ये एल्डिहाइड यूज़ कर रहा हूँ HC डबल बॉन्ड H है ना, और प्लस में मैंने SCN का और यहाँ आ गया OH नेगेटिव बेस की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, इधर भी H है, इधर भी H है, आपका नेगेटिव यहाँ आ गया, आपका पॉजिटिव यहाँ आ गया। देखो ये कार्बन कायरल नहीं बना, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट यहाँ आपका क्या रह गया, नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट रह गया आपका 1, और ये जो आपका प्रोडक्ट है वो इनएक्टिव रह गया क्योंकि ये कायरल नहीं बन पाया, क्योंकि दोनों जो है HH सेम है। अब अगर मैं ये एसेटल्डिहाइड यहाँ यूज़ कर लूँ, एसेटल्डिहाइड, तो आप कहोगे कि SCN का जब अपने एडिशन करेंगे यहाँ, तो इधर CH3 है, इधर CH है, इस पर CN आ गया, ऑक्सीजन पर H आ गया, तो ये बन गया, ये देखो कायरल कार्बन आ गया। क्योंकि ये जब दोनों डिफरेंस होंगे, इनमें दोनों में डिफरेंस आएगा तब जाके ये आपका रैसमिक बनेगा। तो यहाँ रैसमिक बन गया, पहला क्वेश्चन रैसमिक बन गया। दूसरा कि ये प्रोडक्ट आपका एक्टिव बना। नेक्स्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो है वो आपके कितने बने, नंबर ऑफ प्रोडक्ट है वो आपके 2 बने, और प्रोडक्ट है वो क्या बना, प्रोडक्ट जो है वो इनेंशियोमर्स फॉर्म में गेन हुए हैं अपने, इनेंशियोमेरिक प्रोडक्ट गेन हुआ है अपने को, ये इस तरीके से। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने यहाँ एसीटोन यूज़ कर लिया ऐसे, है ना, एसीटोन के ऊपर अगर मैं SCN का एडिशन दूँ तो इधर भी CH3 है और इधर भी CH3 है, यहाँ आपका CN आ गया, यहाँ OH आ गया, तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी इनएक्टिव प्रोडक्ट होगा, ये साइनोहाइड्रिन है। अब इसका नेम क्या आएगा, इसको नेम आप ऐसे बोल सकते हो, साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन ऑफ एसीटोन, इसको ऐसे भी बोला जा सकता है सिंपल लैंग्वेज में, साइनोहाइड्रिन ऑफ एसीटोन। इसका नेम क्या है, इसका नेम है एसेटल्डिहाइड, कॉमन नेम है ना, एसेटल्डिहाइड। तो इसका मैं नेम क्या बोल सकता हूँ, साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन ऑफ एसेटल्डिहाइड, इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, ठीक है, साइनोहाइड्रिन ऑफ एसेटल्डिहाइड। और इसका कॉमन नेम क्या होगा, फॉर्म एल्डिहाइड, इसका कॉमन नेम फॉर्म एल्डिहाइड। तो इस प्रोडक्ट का नेम क्या हो जाएगा, साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन ऑफ फॉर्म एल्डिहाइड। इस तरीके से इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर IUPAC नेम लिखोगे तो फिर आपको ऐसे 1 और ये 2, क्योंकि सीनियर फंक्शनल ग्रुप साइनाइड है, तो यहाँ मैं IUPAC नेम भी बता देता हूँ आपको, ये 1 और ये 2, 2 पर क्या हो गया आपका 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, 2 ही कार्बन है, तो एथेन, और इसके साथ में आ गया नाइट्राइल, एथेन नाइट्राइल। इसमें देखो 1 2 और 3, 3 कार्बन की चेन, तो इसका नेम 2 हाइड्रोक्सी है ना, 3 कार्बन है, तो प्रोप एन और नाइट्राइल, IUPAC नेम। और इसमें देखो ये कार्बन 1, ये 2 और ये 3, इसका नेम 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, सॉरी इसमें हाइड्रीन हाइड्रोक्सी है, उसको पहले लिखना पड़ेगा, 2 हाइड्रोक्सी और 2 मिथाइल है ना, और ये प्रोप एन और नाइट्राइल, ये इसका IUPAC नेम रहेगा इस तरीके से, ठीक है। तो साइनोहाइड्रिन रिएक्शन जब आएगी अपने सामने, या तो अपने से ऐसे पूछ लेगा कि जो प्रोडक्ट है उसका IUPAC नेम बताओ, है ना, आपसे ये कहेगा कि साइनोहाइड्रिन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, है ना, विच फ्लोइंग इज साइनोहाइड्रिन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, विच फ्लोइंग इज साइनोहाइड्रिन ऑफ एसेटल्डिहाइड, विच फ्लोइंग इज साइनोहाइड्रिन ऑफ एसीटोन, है ना। तो ये भी पूछ सकता है कि विच फ्लोइंग कैन गिव रैसमिक प्रोडक्ट विद SCN, ये भी पूछ सकता है आपसे। और जैसे ही उसने ये कह दिया कि इस रिएक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं, लास्ट प्रोडक्ट ये बन रहा है,
उसका रिडक्शन कर रहा है, हाइड्रोलाइसिस कर रहा है, पार्शियली हाइड्रोलाइसिस कर रहा है, तो वो रिएक्शन भी फर्दर जो पहले रिएक्शन मैंने बताई है वो भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये साइनोहाइड्रिन वाला केस आ गया इसके अंदर, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट इक्वेशन अपने इसका एडिशन, हाँ देखो नेक्स्ट मैं आपको एडिशन बता रहा हूं, एडिशन ऑफ एल्कोहल, एडिशन ऑफ एल्कोहल। ये रिएक्शन भी बहुत अच्छा है। देखो सिंपली मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहाँ एल्डिहाइड से, है ना, पहले एल्डिहाइड से, तो यहाँ मैं एल्डिहाइड यूज कर रहा हूँ ऐसे, ये एल्डिहाइड, और प्लस में यहाँ जो रिएक्शन होती है वो ड्राई HCl की प्रेजेंस में होता है, ध्यान देना है, ड्राई HCl गैस, ये ड्राई HCl गैस अपने यूज करते हैं। और आप एल्कोहल को यूज कर रहे हो, जैसे मैंने एग्जांपल में मेथनॉल यूज कर लिया, ये 1 इक्विवेलेंट यूज कर रहा हूं मैं यहाँ, मतलब 1 मोल आप कह सकते हो CH3, इसके 1 मोल के लिए ये भी मैं 1 मोल यूज कर रहा हूं। तो अब जो मेथनॉल है आपका, उसके अंदर आप कैसे डिवाइड करोगे, ये O नेगेटिव, मिथाइल O नेगेटिव हो गया और H पॉजिटिव, क्योंकि आपको पहले इसमें एडिशन देना है। तो आप देखो इस एडिशन को ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो है लोन पेयर, ये क्या करेगा, ऐसे इसके ऊपर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल के तरीके से, और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ ब्रेक होगा, इस तरफ ब्रेक होगा, तो यहाँ जैसे ही लोन पेयर डोनेट करेगा ऑक्सीजन, तो इसके पास में यहाँ डीप्रोटोनेशन होगा, यहाँ से H जाएगा, वो H पॉजिटिव कहाँ आ गया, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर आ गया। तो एडिशन क्या रहा इसमें, देखो इधर H आ गया और इधर आपका O और CH3 आ गया, ये एल्कोहल का पार्ट है, और यहाँ O नेगेटिव बना, उसके ऊपर एल्कोहल का H आ गया। इसको अपने क्या बोलते हैं, इसको अपने बोलते हैं हेमी एसीटेल, ठीक है, हेमी एसीटेल बोलते हैं। ये एक इंटरमीडिएट होता है इस रिएक्शन का, इस रिएक्शन का ये इंटरमीडिएट है, और ये अनस्टेबल होता है, ठीक है, ये अनस्टेबल होगा, इसलिए आपने रिएक्शन देखा होगा कि ऐसे रिवर्सिबल रिएक्शन दे रखा होता है। अब क्या होता है कि ये जो रिएक्शन है ये आपका न्यूक्लियोफिलिक है ना, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ध्यान देना यहाँ, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का पार्ट है। मतलब इस एल्डिहाइड टू आपका हेमी एसीटेल, ये एल्डिहाइड है इसीलिए एसीटेल आया, यहाँ कीटोन होता तो कीटेल आता। तो यहाँ तक जो रिएक्शन है, देखो एडिशन बिल्कुल सिंपल है कि आपने जब एल्कोहल का एडिशन कर रहे हो तो उसका नेगेटिव पार्ट आपने कार्बन पे ऐड करना है, उसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो आपने ऑक्सीजन पे ऐड करना है। ऐड करने के बाद में आपका ये एडिशनल कंपाउंड बन गया। यहाँ रिएक्शन जो फॉलो हुआ है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलो हुआ है, और मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ ड्राई HCl गैस है उसका क्या रोल है। देखो उसके भी यहाँ नोट कर लेते हैं कि जो ड्राई HCl है ना, ड्राई HCl गैस वो क्या प्रोवाइड करवाएगी, वो H पॉजिटिव प्रोवाइड करवाएगी। वो H पॉजिटिव क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को प्रोटोनेटेड कर देगा ऐसे, इसके साथ में ऐसे लग के, और ऐसा करने से क्या होगा कि इसका माइनस आई इफेक्ट आ गया कि N के ऊपर पॉजिटिव हो या सीधा N हो, ऑक्सीजन हो, और ऑक्सीजन के ऊपर अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट आ जाएगा। जैसे आपने माइनस आई के ऑर्डर में देखा होगा कि N पॉजिटिव सबसे पहले है, N पॉजिटिव R3, फिर N पॉजिटिव H3, इस प्रकार से कंपाउंड है, N पॉजिटिव X3 सबसे पहले, सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट। तो ऐसा करने से क्या होगा, इसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, इसी कार्बन के ऊपर ही तो अटैक करना है न्यूक्लियोफाइल को। ये जो लॉन पेयर है इस ऑक्सीजन के कहाँ जा रहे हैं, इसी कार्बोनाइल कार्बन पे जा रहे हैं। तो कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करने के लिए अपने को ड्राई HCl यूज करने पड़ रहा है अपने को ना, ड्राई HCl गैस यूज करते हैं। एक्वस कंडीशन यूज नहीं कर सकते अपने, क्योंकि एक्वस कंडीशन में ये देखो एक ईथर टाइप बना है, ईथर एसिडिक मीडियम में क्या होता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है। इसलिए अगर आपसे पूछे कि यहाँ ड्राई HCl गैस ही क्यों यूज कर रहे हैं या एक्वस HCl गैस क्यों नहीं यूज कर रहे, तो एक्वस HCl गैस में देखो ईथर जो होता है वो रिएक्शन करके ब्रेक हो जाएगा, ईथर वापिस ये क्या करेगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ आपका क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, और यहाँ H आ जाएगा, तो जेम डाइऑल से वापिस एल्डिहाइड बन जाएगा, ये इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, इसलिए ड्राई HCl अपने यहाँ यूज कर रहे हैं। तो यहाँ तक जो रिएक्शन हुआ है अपना, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ये आपको बता दिया। ड्राई HCl का रोल क्या है कि ऑक्सीजन को प्रोटोनेटेड करता है, जिसकी वजह से इसका माइनस आई इफेक्ट बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से यहाँ पार्शली पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट अपने फिर एक रिएक्शन करवाते हैं, इसका सेकंड इक्विवेलेंट यूज करते हैं। यहाँ सेकंड इक्विवेलेंट, ये इसका सेकंड इक्विवेलेंट है, मतलब इसका सेकंड मोल है इसका मेथनॉल का। और ये रिएक्शन भी क्या होता है, ड्राई HCl की प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन, ठीक है। अब ड्राई HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, तो ये रिएक्शन किस टाइप का होता है, देखो ये ड्राई HCl क्या करता है, ये देखो इस एल्कोहल को, ये सेकंड रिएक्शन का मैकेनिज्म लिख रहा हूं, ये ड्राई HCl क्या करेगा,
ये जो OH है इसको प्रोटोनेटेड कर देगा ऐसे, इस तरीके से, ड्राई HCl है ना, H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन होने पर, और यहाँ ऑक्सीजन ये, तो ऐसे इसको प्रोटोनेटेड कर दिया। अब जो मैथेनॉल है, जो सेकंड मोल आपने यूज किया है, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है और इसको यहाँ से सब्स्टिट्यूट करता है। इसका मतलब ये जो आपका स्टेप है वो एसन स्टेप है, ये एसन स्टेप है आपका, है ना, ये एसन स्टेप है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट स्टेप है। इसमें जो अल्कोहल जो होता है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करता है और यहाँ से इसको हटाता है। ठीक है, तो यहाँ कैसे जाएगा, एज ए वाटर बन के जाएगा। ये मैंने अल्कोहल वाले चैप्टर में बताया था कि ये OH ग्रुप कभी भी OH नेगेटिव फॉर्म में सब्स्टिट्यूट नहीं होता, एलिमिनेट नहीं होता, ये ध्यान देना। ये हमेशा ऐसे इसको गुड लिविंग ग्रुप में चेंज करना पड़ता है अपने को। तो OH है, उसको एसिडिक मीडियम ने क्या किया, ऐसे ऑक्सीजनियम में चेंज किया, अब ये वाटर बन के बाहर जा सकता है। इसका मैकेनिज्म आप ऐसे देख सकते हो। अब ये जैसे ही इसके ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ से डीप्रोटोनेशन होगा तो H बाहर हो जाएगा। तो देखो नेक्स्ट आपका प्रोडक्ट क्या बना, यहाँ H आ गया और यहाँ आ गया OCH3, ये भी अल्कोहल का पार्ट है, ये भी OCH3, ये भी अल्कोहल का पार्ट है। तो देखो अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल जो है वो ऐड हुए हैं, 2 मोल ऐड हुए हैं, 2 इक्विवेलेंट मोल ऐड हुए हैं। किसके साथ में, यहाँ 1 इक्विवेलेंट एल्डिहाइड के साथ में। ये देखो RCH, ये इतना पार्ट एल्डिहाइड का है। तो जो -H2 हुआ था वो कहाँ गया, देखो इसमें कि इसका तो ऑक्सीजन गया, ये एल्डिहाइड का RC डबल बॉन्ड OH था तो इसका तो ऑक्सीजन चला गया। ये पार्ट जो है ये एल्डिहाइड का है, ये इतना पार्ट एल्डिहाइड का, इसका ऑक्सीजन गया है। और देखो 2 मोल जो है वो अल्कोहल के हैं, तो इनसे देखो अब इसका H गया, इसका H गया, तो नेट जो क्या निकला कि -H2 होता है। इसलिए कई बार रिएक्शन अपने पढ़ते हैं तो डायरेक्ट क्या मिलता है अपने को, ऐसे -H2O करके डायरेक्ट प्रोडक्ट बना देते हैं। इस प्रोडक्ट का नेम क्या होता है, इस प्रोडक्ट का नेम एसीटेल होता है। ठीक है, इस प्रोडक्ट का नेम एसीटेल होता है। ध्यान देना है, एसीटोल किसको बोलोगे आप, जेम डाई एल्कोक्सी, ये जेम डाई एल्कोक्सी है। एक ही कार्बन के ऊपर अगर 2 OR ग्रुप है तो वो क्या हो जाएगा आपका, एसीटेल हो जाएगा। लेकिन एसीटेल है, कीटेल है, वो कैसे पता चलेगा, कीटेल भी डाई एल्कोक्सी होता है। लेकिन देखो जिस कार्बन के ऊपर डाई एल्कोक्सी है वहां क्या होगा, R के साथ में H होगा तो एसीटेल है, R के साथ में R होगा तो कीटेल है। क्योंकि R के साथ में R हुआ तो इसका मतलब R के साथ में R ही यूज किया है, तो मतलब कीटोन से हेमी एसिड कीटेल और फिर आगे यहां भी कीटेल बन जाएगा। वो आगे अपने रिएक्शन लिखेंगे। तो फिर ध्यान दो, इस रिएक्शन को अपने कैसे किया है, ड्राई HCl का रोल इस कार्बोनाइल ऑक्सीजन को प्रोटोनेटेड करने के लिए ताकि ये इजीली से अटैक कर पाए। अल्कोहल का जैसे अटैक हुआ तो हेमी एसीटेल बना, जो इंटरमीडिएट होता है, जो अनस्टेबल होता है ना, वापस इसमें जा सकता है। फिर जैसे ही सेकंड मोल, वो भी एज ए न्यूक्लियोफाइल ये अटैक करता है, लेकिन अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करके एडिशन नहीं करता, सब्स्टिट्यूट करता है। किसको सब्स्टिट्यूट करता है, इस OH को सब्स्टिट्यूट करता है। OH को सब्स्टिट्यूट करेगा तो OH एज ए -H2O में जाता है। देखो -H2 हो रहा है ना, इसी H2O की बात कर रहा था मैं। ये जो H2 है उसको आप कैसे देखोगे, ये जो 2 H हैं वो कहाँ से आए, अल्कोहल से आए। ये अल्कोहल के पार्ट हैं आपके, है ना, इनके देखो दोनों H गायब है, आपने CH3OH यूज किए थे। और यहाँ RCH है तो यहाँ डबल बॉन्ड O था तो वो भी गायब हो गया। तो ये एसीटेल बनता है हमारा। ठीक है, तो इस एसीटेल में आपको मैं फिर कह रहा हूँ, एसीटेल कीटेल क्या होते हैं, डाई एल्कोक्सी होते हैं। एसीटेल और कीटेल क्या होते हैं, डाई एल्कोक्सी होते हैं। आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि एसीटेल है कि कीटेल, अगर जिस कार्बन के ऊपर डाई एल्कोक्सी है, जिस कार्बन के ऊपर डाई एल्कोक्सी है वहां अगर R और R है, मतलब R का मतलब कार्बन चेन, इधर भी कार्बन चेन है, इधर भी कार्बन चेन है, तो वो कीटेल है। और वन साइड कार्बन चेन है और वन साइड H है तो ये एसीटेल है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। डाई एल्कोक्सी वाले कार्बन पर 2 R हैं, दोनों तरफ कार्बन चेन है तो कीटेल है, और एक तरफ कार्बन चेन है, एक तरफ H है तो एसीटेल है। वो चाहे कैसी फॉर्म में हो। आगे मैं इसके भी आपको एग्जांपल बताऊंगा कि देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर में अपने कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। तो ये एडिशन ऑफ अल्कोहल में ये एल्डिहाइड पे एडिशन आया है। ठीक है, तो इसी एडिशन को अपने फिर कीटोन में पुट करते हैं इसको। नेक्स्ट, अब कीटोन में देखो कि दोनों तरफ अपने लिए क्या हो गए, यहाँ RR हो गए, वही सेम ड्राई HCl की प्रेजेंस में 1 अल्कोहल का एडिशन, 1 इक्विवेलेंट, 1 तुल्यांक, इस प्रकार से अपने बोल सकते हैं।
ठीक है। वही इस ड्राई HCl क्या करेगा कि इसकी जो ऑक्सीजन है उसको क्या कर देगा, प्रोटोनेटेड कर देगा। मैं फिर पुट कर रहा हूँ यहाँ, ऐसे प्रोटोनेटेड कर देगा इस तरीके से। ये इस ड्राई HCl का काम है। तो ऐसा करने से क्या हो गया, इस ऑक्सीजन का -I बढ़ गया। -I बढ़ने से इस कार्बन पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया। इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ये अपना ऐसे लोन पे डोनेट करेगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ऐसे ब्रेक होगा, O नेगेटिव बनाएगा। उस O नेगेटिव यहाँ देखो OCH3, क्योंकि मैंने आपको बोल रखा है कि जब भी कोई लोन पे डोनेट करता है, फिर ध्यान देना आप, जब भी कोई लोन पे डोनेट करता है तो डीप्रोटोनेशन साथ साथ होता है। अगर मैं यहाँ एक ये देखो, ये ऊपर वाला वाटर था, नीचे वाला एल्कोहल है, तो एल्कोहल जैसे ही लोन पे डोनेट करेगा, ये देखो डीप्रोटोनेशन हो गया। अगर आप ईथर लेके यहाँ यूज करोगे तो ईथर लोन पे डोनेट नहीं करता, क्योंकि इसमें जब लोन पे डोनेट करने के बाद में इसका डीप्रोटोनेशन के लिए H नहीं है, इसलिए ईथर हमेशा क्या बनता है, बेस बनता है, बेस की तरह काम करता है, न्यूक्लियोफाइल नहीं बन पाता। तो ये चीजें अपने को थोड़ा सा सीखनी पड़ेगी कि जब लोन पे डोनेट होता है तो डीप्रोटोनेशन साथ में होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, O नेगेटिव, उस पर आ जाएगा H। तो ये कीटोन है, तो कीटोन से क्या बन गया, ये हेमीकीटेल बन गया, हेमीकीटेल। वही इसका इंटरमीडिएट है, अनस्टेबल है। अब वही ड्राई HCl की प्रेजेंस में है ना, सेकेंड मोल यूज कर रहे हैं अपने अल्कोहल का, सेकेंड इक्वालेंट वो क्या करेगा, HCl इसको प्रोटोनेटेड करेगा और इसके ऊपर ये ऐसे अटैक करेगा तो यहाँ से H2O बन के जाता है। ये देखो, मैं फिर इसका प्रोटोनेटेड कंडीशन लिख देता हूँ कि जब ये ड्राई HCl से रिएक्शन कर लेगा तो ड्राई HCl से रिएक्शन करने के बाद में ये इस तरीके से ऐसे बन जाएगा। ऐसे नहीं पता चल रहा है तो देखो, ऐसे इस तरीके से बन जाएगा। अब इस कार्बन के ऊपर जैसे ही एल्कोहल अटैक करेगा तो क्या होगा, ऐसे वाटर बन के माइनस हो जाएगा। तो क्या बना, देखो R, और इधर भी R आ गया, और यहाँ OCH3, यहाँ भी OCH3। तो ये भी देखो आपका जेम डाई एल्कोक्सी बना, जेम डाई एल्कोक्सी बन रहा है। ये जेम डाई एल्कोक्सी है तो इसका नेम क्या होगा, इसका नेम होगा कीटेल। ये कीटेल है आपका, क्यों है, क्योंकि ये दोनों एल्कोक्सी ग्रुप जिस कार्बन पर है उसके साथ में दोनों तरफ कार्बन चेन है, ये कीटेल है। ठीक है, तो हेमी एसीटेल और आप कीटेल, हेमी कीटेल, कीटेल में आपने डिफरेंस समझ लिया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब अपने कुछ इनके एग्जाम्पल लेके फिर ये जो प्रोडक्ट बनता है उसका नोमेनक्लेचर कैसे होता है वो भी अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू अपने देखते हैं कि इसमें किस तरीके से एडिशन आता है। अब मान लो कि मैंने यहाँ एसेटल्डिहाइड यूज कर लिया, यहां मैं नेम लिख रहा हूं, एसेटल्डिहाइड यूज कर रहा हूं, एसेटल्डिहाइड। ठीक है, एसेटल्डिहाइड हो गया, वही ड्राई HCl। ठीक है, और यहाँ 1 मोल वो या 1 इक्वालेंट 1 तुल्यांक यहाँ अपने यूज करते हैं। यहाँ आ गया OCH3, यहाँ आ गया OH। अब ये हेमी एसीटेल बना, तो नेम क्या होगा, देखो यहाँ मिथाइल हेमी एसीटेल ऑफ एसेटल्डिहाइड। देखो ऐसे आएगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। ये चीज़ें एनसीईआरटी में हैं तो आपसे नीट लेवल तक पूछी जा सकती हैं। ये इस तरीके से बन गया, मिथाइल हेमी एसीटेल ऑफ एसेटल्डिहाइड। ठीक है, आपने एक और यूज कर लिया ड्राई HCl की प्रेजेंस में, मैथेनॉल का सेकंड मोल अपने यूज कर रहे हैं। इधर CH3, इधर आपका आ जाएगा H, और इधर देखो OCH3, इधर आ गया OCH3 ऐसे। अब देखो आप इसका IUPAC नेम पुट करने की कोशिश करो, ये फिर मैं ये जर्नल नेम तो इसका बताना ही बताना है। देखो IUPAC नेम पुट करोगे, अब देखो कि आपने पहले तो मैं बता दूं कि ये एसीटेल है। एसीटेल क्यों है, क्योंकि देखो ये डाई एल्कोक्सी है, डाई एल्कोक्सी मतलब डाई मेथोक्सी है, जो जिस कार्बन पर है एक ही कार्बन पर है, इसलिए अपने लिए ये एसीटेल या कीटेल होगा। लेकिन अब ये एसीटेल है कि कीटेल है, देखो इस कार्बन के साथ इधर ही कार्बन चेन है, इधर नहीं है, इधर H आ गया तो ये एसीटेल हो गया। IUPAC नेम देखोगे तो मैथोक्सी होते हैं, ये ईथर जो होता है वो ओनली प्रेफिक्स फॉर्म में आता है, तो ये मैथोक्सी है। मैथोक्सी एक ही कार्बन पर है, तो 2 कार्बन की चेन है अपने पास ऐसे, ये 1 और ये 2, तो 1 2, तो 1 1 क्या बन गया, 1 1 डाई मैथ ऑक्सी इथेन, ये इसका IUPAC नेम बना है। ठीक है, और नेम क्या लिखोगे आप इसका, डाई
मिथाइल एसीटेल डाईमिथाइल एसीटेल ऑफ एसेट एल्डिहाइड, ये इसका नेम आएगा। देखो अब खुद देख लो नेम कैसा है। ये जो मिथाइल ग्रुप होते हैं ये रिप्रेजेंट होते हैं यहाँ ऐसे डाईमिथाइल, और फिर आप एसीटेल है तो एसीटेल बोल दो। यहाँ एक ही था, मैंने बोल दिया मिथाइल हेमी एसीटेल, मिथाइल हेमी एसीटेल, और यहाँ कौन सा यूज हुआ है, एसेटल्डिहाइड। एसेटल्डिहाइड से चल रहा है तो यहाँ मिथाइल हेमी एसीटेल ऑफ एसेटल्डिहाइड, यहाँ क्या हो जाएगा डाईमिथाइल एसीटेल, ये एसीटेल है, डाईमिथाइल एसीटेल ऑफ एसेटल्डिहाइड। इस तरीके से इसका नेम आएगा। अगर मैं यहाँ एसीटोन से स्टार्ट कर दूं, इसी रिएक्शन को एसीटोन से स्टार्ट कर रहे हैं, ड्राई HCl की प्रेजेंस पर मेथेनॉल से, अब मैं यहाँ एथेनॉल यूज़ कर लेता हूँ ऐसे, एथेनॉल, तो क्या बन जाएगा, ये CH3, ये दोनों CH3 मैं ऐसे लिख देता हूँ, और यहाँ आपका आ गया एथेनॉल वाला, देखो H हट गया, वो H आ गया यहाँ, तो इसका नेम क्या हो गया, इथाइल हेमी कीटेल ऑफ एसीटोन, ऐसे आएगा देखो इसका नेम, ठीक है। और जब आप वापस ड्राई HCl की प्रेजेंस पर वापस सेकंड मोल एथेनॉल की जब इक्वेशन कराते हो तो क्या होगा, इधर CH3 और इधर भी CH3 और इधर भी इथॉक्सी ग्रुप है ना, इधर भी एथॉक्सी ग्रुप ऐसे, तो इसका नेम क्या होगा, डाई इथाइल कीटेल डाईमिथाइल एसीटेल, है ना, इस तरीके से, और डाईमिथाइल कीटेन ऑफ एसीटोन, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, एसीटोन। और इसका IUPAC नेम क्या होगा, देखो भाई ये मेन चेन बन गई ऐसे, है ना, तो 1 2 3 2 2 डाईमेथॉक्सी प्रोपेन, 2 2 2 2 डाईमेथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको ऐसे इस तरीके से नेम जो है वो आपको ऐसे बताने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस रिएक्शन में आगे देखो इसका एग्जाम्पल, आप इसको अगर नोट करना है तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट इस रिएक्शन में क्या है, इसी रिएक्शन में है ना, सेम यही रिएक्शन है। अब क्या किया कि आप किन से रिएक्शन करवा रहे हो, आपको कीटोन के साथ में 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप मिल रहे हैं, और वो दोनों के दोनों अगर आपको एक ही मॉलिक्यूल में मिल जाए, देखो ऐसे, है ना, इस तरीके से, ये क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल, ये देखो CH2 है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया था कि आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीजन जा रहा है, इसका H जा रहा है, इसका H जा रहा है, ऐसे इस तरीके से जा रहा है ना, प्रेजेंस वही है ना, ड्राई HCl। अब यहाँ एक ही इक्विवेलेंट यूज हो रहा है क्योंकि दोनों के दोनों OH है, वो क्या यूज हो रहे हैं, एक ही मॉलिक्यूल में आ रहे हैं। तो देखो इसमें R C H, इधर ऑक्सीजन, देखो यहाँ R था, यहाँ R था, वो कार्बन चेन ऐसे, इसको आप CH2 लिख सकते हो। तो ये क्या बन गया, एक साइक्लिक एसीटेल बन गया। देखो कि एल्डिहाइड से बना रहे हो ना, ये साइक्लिक एसीटेल बन गया इस तरीके से, ठीक है। अगर आपने यहाँ ऐसे एसीटोन यूज कर लिया इसी इक्वेशन में, अब एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि दोनों OH क्या होने चाहिए, एक ही तरफ होने चाहिए, मतलब कि सिंडाइल होना चाहिए, ओनली सिंडाइल। अगर आपको चेक करना है कि जैसे आपने पढ़ा होगा कि सिंडाइल ट्रांसडाइल का प्रिपरेशन अपने पढ़ चुके हैं, सिंडाइल है वो कहाँ बनता है, बेयर रिएजेंट से KMnO4 से रिएक्शन करवाते हो तो एल्कीन सिंडाइल का प्रिपरेशन करती है, और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से रिएक्शन करवाते हो तो सिंडाइल का प्रिपरेशन होता है। और ट्रांसडाइल का प्रिपरेशन कहाँ होगा, एल्कीन का पहले आप पर एसिड से रिएक्शन करवा के उसे इपॉक्सी गेन करो, इपॉक्सी का फिर हाइड्रोलाइसिस करवाओ, चाहे एसिडिक करवाओ चाहे बेसिक करवाओ, दोनों में एंटी एडिशन होता है, तो वहाँ ट्रांसडाइल बनता है। तो ट्रांसडाइल रिएक्शन नहीं कर पाएगा इसके साथ, क्यों, क्योंकि ट्रांसडाइल में तो एक OH इधर है, एक OH इधर है, ऐसे आ रहा है इस तरीके से। तो एल्डिहाइड अगर इस तरफ आ गया तो वो तो एक ही अल्कोहल से रिएक्शन कर सकता है ना, एल्डिहाइड घूम के इधर थोड़ी ना रिएक्शन करेगा। तो अगर ट्रांसडाइल आ गया तो एक ही एल्डिहाइड रिएक्शन कर सकता है, तो वो हेमी एसीटेल ही बनाएगा, ठीक है। अगर सिंडाइल हो गया तो दोनों के दोनों OH एक ही तरफ है, तो वो दोनों के एल्डिहाइड से ऐसे रिएक्शन कर लेगा। इसलिए ये जो रिएक्शन है ये एग्जाम में पूछा गया है, ये 2016 में पूछा गया है नीट में, कि आप सिंडाइल का अगर डिटेक्शन करना चाह रहे हो तो मतलब विच फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी यूज, तो आप उसमें ऑप्शन था एल्डिहाइड, है ना, एल्डिहाइड या कीटोन कोई सा भी यूज कर सकते हैं।
जैसे अगर मैंने यहाँ ये यूज़ कर लिया एसीटोन, ठीक है, यहाँ मैंने एसीटोन यूज़ कर लिया और यहाँ वही इस तरीके से, और ड्राई HCl की प्रेजेंस में, है ना, रिएक्शन वही है, रिएक्शन में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। तो देखो इसका ऑक्सीजन चला गया, है ना, और इधर जो एल्कोहल है उनके H चले गए तो -H2 हो गया, ये बन गया देखो इस तरीके से। तो इसको आप बोल सकते हो कि ये साइक्लिक, ये देखो कीटेल है, साइक्लिक कीटेल ऑफ एसीटोन, साइक्लिक कीटेन ऑफ एसीटोन, इसको इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। सिन डाइयोल होना चाहिए, सिन डाइयोल होना चाहिए, ट्रांस डाइयोल नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना आपको इस रिएक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये अपना सेकंड एडिशन रिएक्शन था, एडिशन ऑफ एल्कोहल। तो इस रिएक्शन में यहां तक आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट जो एडिशन रिएक्शंस है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं। इसमें इतना ही।